हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन हो रहा है, मैथ क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4.3 प्रश्नावली का हो गया है। 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग जो है इस क्लास में स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए इधर उधर आपको क्लास दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग ये नेट पर, ये यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एच स्टडी वॉल्यूम 1 पहला क्लास आएगा, एच स्टडी वॉल्यूम 2 दूसरा क्लास। ऐसे करके आप सर्च करते जाइएगा। ये शायद 39 या 40 क्लास होगा। ठीक है, तो वैसे करके आप सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अटेंड कर सकते हैं सभी क्लासेस को सीरियल वाइज। तो हम लोग क्वेश्चन 4 से इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को देखिए यहाँ पर जी, द्विघात समीकरण आप लोग को चल रहा है। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन क्या, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक लड़का है जिसका नाम है आपका, ये क्या नाम है दोस्त उसका, वर्धमान नहीं, ये रहमान। ठीक है, ये रहमान नाम का जो लड़का है, बोला जा रहा है कि इसके आयु जो है, इसकी ही आयु को आप लोगों को बताना है कि ये कितना बरस का ये है लड़का। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया गया है कि 3 वर्ष पहले जो इसका आयु था, 3 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट जो इसका अभी आयु है, अब से 3 वर्ष पहले इसका आयु, ठीक है, और आज से ये जो आज इसका जो वर्तमान आयु है, और इससे 5 वर्ष बाद, ठीक है, इससे 3 वर्ष पहले और आज से 5 वर्ष बाद। ठीक है, अगर इन दोनों एज को हम लोग व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या भाई, उल्टा। अगर हम बोलते हैं कि 5x का व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम करो, उल्टा लिखो, तो क्या उल्टा लिखोगे? तो देखिए समझिएगा, कोई भी चीज़ लिखा जाए, कोई भी आर्टिकल हो, 8 हो, 9 हो, 5x cos x sin x, कुछ भी चीज़ दिया हो, ठीक है, तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। ठीक है, इसको आप लोग दर्शाते नहीं, दिखाया नहीं जाता है, नीचे 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है तो जस्ट इसको हम लोग उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बताओ भाई 5x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5x। ठीक है, बताओ 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/8। ठीक है, तो व्युत्क्रम जो है, ये वर्ड यूज किया गया है व्युत्क्रम, इसका मतलब यही होगा कि हम उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इसके वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की जो एज है, इसके वर्तमान उम्र से 3 वर्ष पहले का जो एज है, इन दोनों को उल्टा करते हैं, इनके वर्गों को उल्टा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कैसे हम समझाते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमको इसका एज मानना पड़ेगा, ये जो रहमान का वर्तमान आयु क्या होगा, इसको हम लोग पहले मानेंगे। लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है दोस्त, वर्तमान आयु इसका हम लोग मान लीजिए कि x वर्ष है। ठीक है, तो अब बताओ, जब वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पहले का एज क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए या फिर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इजी आसान भाषा में कि 3 वर्ष पहले उसका आयु बता सकते हैं कि जब वर्तमान x है तो 3 वर्ष पहले x - 3, 5 वर्ष बाद इसका आयु तो क्या होगा, x + 5। ठीक है, तो बस वही मान के हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है,
तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हम लोग चलेंगे इसको। अब क्वेश्चन को आराम से उसको पढ़िए कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु यानी कि x-3, ठीक है, ये हो गया 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। अब से 5 वर्ष पश्चात यानी कि अब है x और 5 वर्ष पश्चात x+5, ये जो दोनों है आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम बताओ भाई क्या हो जाएगा, तो 1/x-3 होगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x+5 होगा। ठीक है, इसके आयु का व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम का जो क्या दिया गया है कि योग 1/3 है, यानी कि इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, योग करते हैं तो 1/3 प्राप्त होता है। बस यही है कंडीशन समझने का क्वेश्चन, और यही यहाँ पर इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। बिल्कुल इजी है। तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते ही यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x-3 और +1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, चलिए सही है। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे, द्विघात समीकरण हम लोग का चैप्टर चल रहा है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आगे की ओर ले चलेंगे। क्या कंडीशन होता है, इन दोनों को पहले तो हम लोग हरों का एलसीएम लेंगे, तो x-3 x+5, तो हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, x-3 और x+5, इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लिए। ये हो गया आपका बट्टा, तो इससे भाग लीजिएगा तो ये बच जाएगा और इसको 1 से गुना कराइएगा तो x+5 बच गया। ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस, कोष्टक नहीं देना है, अगर माइनस रहता तो कोष्टक हम लोग यूज कर सकते थे। इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बच गया x-3 और x-3 से 1 में गुना कीजिएगा तो x-3 ही बचेगा। ठीक है, बराबर में 1/3, और ये x और ये x दोनों मिलकर 2x हो जाएगा। ऊपर 5 - 3 -2 हो, ये +2 होगा। ठीक है, और बट्टा में इधर देखो x-3 और x+5, इसको गुना करा दो। तो गुना कैसे होगा, तो x से x में कराइएगा तो कितना होगा आपका x² होगा, फिर x से +5 में कराइएगा तो कितना होगा +5x होगा। ठीक है, फिर -3 से x में कराइएगा तो -3x, और -3 से 5 में कराइएगा तो -15 होगा। क्लियर है, गुना हो गया, 1/3 हो गया। और अब इसको क्या कराइए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इसका गुना 1 से और इसका गुना ऊपर वाले से। तो इसका 1 से कराइएगा तो सेम टू सेम यही रहेगा आपका x² + 5x -3x -15, और बराबर में 3 से इसमें गुना कराइएगा तो 3 दूनी का आपका 6x होगा, और प्लस 3 दूनी का 6 होगा। क्लियर है, और ये आपका x², 5x और -3x, इसको कराइएगा सॉल्व, 5x में से 3x घटाइएगा तो +2x बचेगा। इधर से 6x इधर आएगा तो -6x होगा, इधर है -15 और 6 इधर आएगा तो -6, और बराबर में 0। और x² प्लस आपका ये 2x और -6 को सॉल्व कराइएगा तो -4x होगा, और -15 और 6, -15 और -6 कितना होगा -21 होगा, और बराबर में 0। अब देखिए, अब आपका हो गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है समझना है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं द्विघाती सूत्र से, वर्ग करने की विधि से, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लैंग्वेज क्वेश्चन या फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ बोला ना गया हो तो हम लोग ज़्यादातर गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे, वो सबसे ईजी होता है। ठीक है, गुणनखंड विधि जो फर्स्ट हम लोग बता चुके हैं कि x² का जो गुणांक है उसको लेते हैं, और जो कॉन्स्टेंट होता है उसको लेते हैं, उसको फैक्टर करते हैं। ठीक है, सब लोग का ध्यान में होगा। तो हम लोग को फैक्टर किसको करना है, तो 1 इस तो खत्म है, यहाँ पर 21 का फैक्टर करेंगे। तो 21 का फैक्टर होगा कितना भाई, 3 से होगा 7 बार में। तो इसका क्या आ गया निकल करके 3 × 7, और इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि आपका -4x आ जाए। तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो, तो भैया करता है। तो एगो 7x और एगो 3x। ठीक है, बड़ा वाला को पहले रखते हैं,
-4x लाना है तो इसमें प्लस का साइन रहेगा, इसमें माइनस का साइन रहेगा, और दोनों को सॉल्व करेगा तो ये सॉरी यहाँ पर -7x होगा प्लस 3x होगा, तो सॉल्व करेगा तो -4x आएगा। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, लिखेंगे और x² माइनस आपका 7x प्लस 3x और -21 = 0। सही है। अब देखिए यहाँ पर आओ और इसमें से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या होगा, तो इन दोनों में से x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेते हैं, बच गया क्या उधर, x कॉमन लिए तो बच गया आपका 1, यहाँ पर बच गया, ये x बच गया, x -7 बच गया, x -7 अंदर बच गया, और इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, +3 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो x -7 बचेगा। ठीक है, देखो दोनों सेम आ गया कोष्टक वाला। अब को ये जो दोनों को इसको एक ही लिखते हैं और ये x + 3 को एक जगह लिखते हैं, तो x + 3 हो गया आपका और x -7 हो गया, बराबर में 0 है ना, तो बराबर में 0 इधर भी है और बराबर 0 यहाँ पर भी है, बिल्कुल। अब ये दोनों आ गया, अब यहाँ पर बस अब ये लास्ट पोजीशन हो गया यहाँ पर। अब लिखेंगे आइदर एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, एक आपका हो गया x + 3 बराबर 0 और एक हो गया आपका x -7 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर -3 और यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो 7 होगा। अब देखो x का वैल्यू आपका एक -3 आ गया और एक 7 आ गया, तो ये चूंकि आयु है, एज है, एज की बात किया जा रहा है, तो एज हम लोग बता सकते हैं कि माइनस में नहीं होता है। कोई बोलेगा किसी को कितना वर्ष, तो -5 ईयर्स, असंभव, ये मान ही संभव नहीं है, किसी का आयु माइनस में निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये लिख सकते हैं इसको कि यह अमान्य है, यह अमान्य है। ठीक है, और ये इसी को लेकर चलेंगे हम लोग, x का मान 7। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, तो बस x का वैल्यू आ गया 7 वर्ष, यही है x का वैल्यू, मतलब क्या, रहमान की आयु, रहमान की आयु वर्तमान आयु कितना है भाई दोस्त, 7 ईयर्स। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, बिल्कुल इजी है, सभी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कीजिए इसको और हम लोग बढ़ देंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन ऐसा आएगा लैंग्वेजेस क्वेश्चन द्विघात समीकरण का, तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे ज़्यादातर ये आपका ये गुणनखंड विधि जो है मेथड, इसको ही हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये जो है दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास का टेस्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्लास टेस्ट में शेफाली नाम की कोई ये व्यक्ति है, लड़की है, कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, गणित और अंग्रेजी में जो दोनों मार्क्स लाया है उसका जो योग है जोड़ करके 30 प्राप्त होता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बता रहे हैं क्या दिया गया है कि
एक टेस्ट लिया जाता है क्लास में, ठीक है, और इसमें ये जो है कोई व्यक्ति, शेफाली नाम का जो लड़की है, मैथ में उसका मार्क्स कुछ मिलता है और इंग्लिश में उसको कुछ मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो मैथ में जो भी मार्क्स मिला और इंग्लिश में जो भी मार्क्स मिला, उन दोनों को अगर जोड़ा जाता है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका 30 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बोला जा रहा है कि अगर मैथ में इसको क्या दिया गया है कि अगर मैथ में इसको 2 अंक अधिक मिले होते, मान लीजिए मैथ में जो भी अंक था उसमें 2 अंक अधिक मिला होता और इंग्लिश में जो है उसका जो भी अंक था उसमें 3 अंक कम प्राप्त होते, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो प्राप्त कितना होता है, 210, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए बनाते हैं कैसे इसको, कुछ निकालना क्या है, तो दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है कि इंग्लिश में वो कितना अंक प्राप्त किया है और मैथ में अंक कितना प्राप्त किया है। तो पहले माना कि शेफाली द्वारा टेस्ट में शेफाली द्वारा दिए गए टेस्ट में या फिर शेफाली द्वारा टेस्ट में प्राप्त अंग्रेजी का मार्क्स, ठीक है, प्राप्त क्या चीज, प्राप्त गणित, प्राप्त क्या जी, गणित का मार्क्स, ठीक है। अंक बराबर में x, मान लीजिए हम लोग गणित में x मान लिए, तो इसलिए ये सब लिखा जाएगा। अंग्रेजी में बताओ कितना मार्क्स उसका हो जाएगा। अगर गणित में x है तो बताओ इंग्लिश में कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों का अंकों का योग 30 है, जब एक का x हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा, 30 - x, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बनाएंगे हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए, ये वाला कंडीशन के अनुसार तो हम लोग मान लिए, और देखो बनाते हैं कैसे। दिया गया है कि अगर मैथ में 2 अंक अधिक मिला होता है, यानी मैथ का अंक कितना है, x, तो x में 2 अंक अधिक मिला होता और इंग्लिश में 3 अंक कम मिला होता है। इंग्लिश का मार्क्स कितना है, तो 30 - x, और इसमें बोल रहा है कि 3 अंक कम मिला होता है, यानी कि -3। तो इन दोनों को गुणा कराते तो क्या प्राप्त होता है, 210। बस ये क्वेश्चन का सेकंड स्टेप है, उसके अनुसार इक्वेशन प्राप्त होगा और सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले इसको ले चलते हैं हम लोग आगे, x + 2, और यहाँ पर आपका अंदर क्या होगा, 30 में से 3 घटेगा, कितना होगा, 27, और माइनस का x बराबर में कितना, 210, ठीक है। और गुणा कराए इसको, x से 27 में कराइएगा तो 27x, 2 से 27 में करिएगा तो +54, ठीक है। फिर x से -x में कराइएगा तो -x² होगा, और 2 से x में कराइएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर में 210। और अब क्या करेंगे हम लोग, x² को पहले लिखते हैं, तो -x² है तो -x² पहले, फिर आपका ये 27x और -2x, इन दोनों को अगर सॉल्व कराते हैं तो +25x होगा, बिल्कुल होगा, और ये प्लस का 54, 210 इधर आएगा तो -210 बराबर में 0, ठीक है। अब चलिए, और -x² + 25x, और इन दोनों को कराते हैं, कितना होगा, तो माइनस होगा, और 210 में से 54 घटेगा, 10 में से 4 घटेगा, आपका हो गया 6, बच गया 0, फिर 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ पर 1,
156, ठीक है, और बराबर में क्या जी 0। अब हो गया आपका मानक रूप। अब क्या करेंगे, एक बार इसको चिन्ह को चेंज कर दे, ठीक है, सबका चिन्ह को चेंज कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 25x होता है माइनस 25x हो गया, माइनस 156 है तो प्लस 156 हो गया, और उधर 0 माइनस 0 पर कोई दिक्कत नहीं, 0 ही रहेगा। अब हम लोग फैक्टर करना है किसको, तो 156 को 2 से ले जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से ले जाएगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 3 1 6 3 3 9, ठीक है, क्या आ गया आपका 2 2 2 2 3 13। अब इनको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि 25 लाना है आपको, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12 और 13, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 25x लाना है तो इसको भी माइनस एक्स लगाओ, इसको भी माइनस एक्स लगाओ, माइनस 12x माइनस 13x आ जाएगा, देखो। और एक्स स्क्वायर माइनस पहले लिखेंगे बड़ा वाला को, ठीक है, 13 बड़ा है तो 13 को पहले लिखेंगे, माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 बराबर 0। और कॉमन यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 13, और यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया, x माइनस 13 बराबर में 0। अब चलिए इसको एक जगह x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12 और ये आपका क्या जी x माइनस 13 बराबर में 0, ठीक है। अब हो गया आपका कंडीशन यहाँ पर। अब लिखेंगे आइदर, एक बार लेंगे इसको x माइनस 12 बराबर 0 और एक बार लेंगे इसको x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 12, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया तो 13, एगो 12 आ रहा है और एगो 13 आ रहा है, ठीक है। तो बताना है गणित में कितना अंक है, अंग्रेजी में कितना अंक है, तो भाई 2 आंसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो x का मान 12 अगर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, मैथ मार्क्स कितना होगा इसका, तो x बराबर कितना हो गया 12। और इंग्लिश का बात किया जाए कितना इसका मार्क्स होगा 30 माइनस एक्स, तो 30 और माइनस एक्स मतलब 12, 30 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 18 होगा, देखो 18 हो गया आंसर, एक हो गया 12 आंसर, ठीक है। अगर हम इसका यूज करते हैं x का मान तो क्या क्या होगा भाई, मैथ में इसका मार्क्स कितना होगा, x का वैल्यू कितना है 13 होगा, और इंग्लिश में इसका मार्क्स कितना होगा 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस एक्स तो यहाँ पर मना है उसके अनुसार, तो 30 और माइनस में 13 कितना होगा तो 17 होगा, ठीक है। तो एगो 13 आंसर होगा और एगो 17 आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर आपको प्राप्त होगा, बिल्कुल इजी है, जरा सा भी कोई किसी तरह का कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, आसान तरीके से सबको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर, चलिए देखिएगा 6 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पर होगा आप लोगों को, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रेक्टेंगल। देखें 6 नंबर देखा जाए, आपका दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का भुजाएं ज्ञात करें।
आपका एक आयत है, आयत, ठीक है, और इसमें जो है विकर्ण कोई भी कोना से दूसरे कोना में नहीं मिलाइएगा तो ये आपका विकर्ण होगा। इसमें दो विकर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा इसमें कौन होगा? ये तो हो गया आपका लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। तो छोटी भुजा कौन होता है? लंबाई होता है कि चौड़ाई होता है? तो चौड़ाई होता है। तो बोल रहा है कि छोटी भुजा यानी कि ये वाला से ये जो इसका विकर्ण है 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लीजिए हम छोटी भुजा बी को वहाँ पर हम x मानते हैं, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60 होगा, बिल्कुल होगा। अभी आगे दिया गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं x, और बड़ी भुजा इसका लंबाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा इसका? तो l कितना हो जाएगा आपका? x प्लस इससे जो है 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया गया है, बिल्कुल यही दिया गया है कि अगर हम b को मानते हैं तो इन दोनों जो है ऑटोमेटिक ये इसका मान माना जाता है, ठीक। तो यही बात है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सेटिंग करना है कि क्या इसमें कंक्लूजन लिया जाए कि x का वैल्यू हम लोग निकालें, ठीक है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लें। आयत का विकर्ण होता है आपका, आयत का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण इसका क्या होता है? रूट अंडर आपका ये l का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यही होता है आयत का विकर्ण, ठीक है, बिल्कुल यही होता है। अब देखें तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, बन जाएगा। देखो पहले तो हम लोग पहले मानेंगे कि इसका छोटी भुजा, माना कि आयत की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या होगा? पोस्ट में दे दो, यानी कि चौड़ाई बराबर x। अगर हम लोग छोटी भुजा को x मान लें तो इसलिए ये आपका आयत की बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, या फिर आयत की विकर्ण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 60। जितना लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। और एक और हो जाएगा कि बड़ी भुजा, लेकिन निकालना हम लोग का क्या है कि खेद की भुजाएं ज्ञात करें। तो विकर्ण यहाँ पर लिखना कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छोटी भुजा और बड़ी भुजा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी भुजा यानी कि चौड़ाई, ये बड़ी भुजा यानी कि क्या है? लंबाई। क्या हो जाएगा आपका? तो x प्लस 30, इससे 30 मीटर अधिक है, हो गया। अब बनाएंगे हम लोग, अब देखो ये याद चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद हो तो बिल्कुल लीजिए, हम बताते हैं कैसे याद हो। हम लोग आगे त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है। देखो अब मान लीजिए आपका आयत है, आप इसको भूल जाएं, ठीक है, इसको भूल जाएं। ये आपका क्या बन गया? क्या बन गया आपका? समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 90 डिग्री रहता है हमेशा, आयत में सभी कोणों पर 90 डिग्री रहता है, आपका वो समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर इसको ज्ञात करना है, यानी विकर्ण, यानी इसको, तो क्या होता है आपका? ये इंच होगा, ठीक है। तो इतना का स्क्वायर बराबर क्या होता है? इतना का स्क्वायर और प्लस इतना का स्क्वायर, वही चीज़ है। इतना का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं। अगर इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर रूट ओवर हुआ है, बस वही फॉर्मूला है। और दे देता है लोग कि इसको याद करो, ठीक है। तो कुछ याद नहीं करना है, बस ऐसे ही है ये, ठीक है। आपको इसे से निकाल लेना है। देखो अब हम लिखेंगे डायरेक्ट, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर आपका l का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस b विड्थ का स्क्वायर, ठीक है, होता है। बस फॉर्मूला लिख करके आगे की ओर बढ़ जाना है। इसको मान लीजिए इक्वेशन हो गया आपका,
कोई भी चीज़ बराबर के दोनों तरफ हो, एक तरह से ये क्या होता है, इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आयत का विकर्ण, तो विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x + 60, x + 60 दिया हुआ है। तो आयत के विकर्ण की जगह पर हम लोग विकर्ण लिखेंगे। तो विकर्ण कितना है, x + 60, ठीक है। बराबर है तो बराबर, रूट अंडर है तो रूट अंडर, l का स्क्वायर, तो लंबाई कितना है, x + 30, x + 30 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, b यानी चौड़ाई कितना है, x का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब देखें, और अब इधर से आप रूट हटाइए। मान लीजिए रूट की बराबर के उस साइड से रूट हटाते हैं तो इस साइड ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएगा तो उधर रूट होगा, अगर उधर से रूट हटाएगा तो इधर स्क्वायर होगा। तो इसको रूट को हम लोग हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, x + 60, इधर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर अंदर क्या है, x + 30 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। अब सही है। अब देखो इसको तोड़ दो, a + b के होल स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है, तोड़ दो तो होगा a² यानी x² प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 60, सही है। और बराबर इधर देखो x² प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × सही है, a² + b² + 2ab, या फिर जैसे भी आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला, वैसे अनुसार आप इसको रखिएगा, आ जाएगा ये x², सही है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका ये x² है, 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 होगा, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 60 दूनी 120x होगा, बराबर इधर देखिए x², 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 होगा, और प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 दूनी 60x होगा, और प्लस x², सही है। और सबको एक साइड करो, x² है, इधर से भी x² ला देते हैं, एक ही ला देते हैं, तो -x² - x², सही है। प्लस है, इधर भी आ जाएगा सब। अब x वाले को एक जगह, तो ये वाला है 120x, इधर से 60x आएगा तो -60x। अब कुछ नहीं है, उसको एक जगह यानी कि 3600 प्लस 3600, इधर से 900 आएगा तो -900। अब कुछ नहीं बच गया, इधर ये भी आ ही गया, इधर आ गया, तो बराबर में 0 बच गया, सही है। अब देखिए, और x² और -x, ये तो पहले खत्म हो गया, बच गया क्या, केवल -x² बच गया, सही है। चलिए ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पर 120x और -60x होगा कितना, प्लस 60x होगा। 3600 में से 900 घटाइएगा तो कितना होगा, 2700, सही है। सात हो गया आपका, यहाँ पर बच गया 2, सही है, 2700, और बराबर में क्या जी, 0। सब हो गया कैलकुलेशन। सबका साइन चेंज कर दो एक बार, तो ये x² होगा, ये आपका -60x हो गया, और ये -2700 हो गया, बराबर में 0। 2700 को फैक्टर करते हैं हम लोग, 2 से ले जाओ, 1300 होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 0। फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 12 और 15, 2 7 14, 2 5 10, सही है। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम, ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर जाएगा 5 से 5 5 25, सही है। अब हम लोग को लाना है 60 लेकर आना है। कैसे करेंगे हम लोग, तो कराइए इसको, 5, ये 2 दूनी 4 3 12, ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग आराम से इसको ऐसा सेटिंग कीजिएगा कि 60 आ जाए, सही है। तो 60 कैसे लाएंगे, देखो लाते हैं हम, ये आपका एक ले लो, 5 5 दूनी 10 और 10 3 30, ठीक है। इसको ले लिए हम लोग, इसको ले लिए, ये ले लिए, 30 हो गया, 5 दूनी 10 3 30, बच गया क्या, 5 3 15, ये 5 दूनी 10 3 30, 3 का 9 90,
3 15 30 45 90 सही है एक है। और इन सब को लेते हैं हम लोग तो 90, 30 और 90 यानी कि 90 में से जब हम 30 घटाते हैं तो 60 आता है। तो 90 30 का कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे 60 के लिए, सही है। और ये भी ध्यान रखना है, ध्यान कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको और गुणा कराते हैं तो ये जो है अब जिसका फैक्टर का तो वो तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, इसमें भी x लगेगा, इसमें भी तो x लगेगा, लाना है -60x, तो इसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, तभी ना सॉल्व करेंगे तो -60x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबका जो है मान देखो डालते हैं कैसे। यहाँ पर देखा जाए x² -60 है, जहाँ पर ये डालना है -90x + 30x और ये -2700 बराबर में 0, और x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो x -90 बचेगा, यहाँ पर +30 कॉमन लेंगे तो x -90 बचेगा बराबर में 0। एक बार आपका हो गया x + 30 और एक हो गया आपका x -90 बराबर 0 हो गया। इधर एक बार आपका ये लेते हैं x + 30 बराबर 0 और एक बार लेते हैं x -90 बराबर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, और x बराबर -30 होगा और यहाँ पर और x बराबर 90 होगा, सही है। x का वैल्यू देखो यहाँ पर 30 आ रहा है, -30 1 90, तो x का मान यानी कि चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई कभी माइनस में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी चीज़ का मेजरमेंट करो तो निगेटिव आएगा नहीं, -30 में किसी चीज़ को नाप सकते हैं, बिल्कुल नहीं नाप सकते। तो ये जो वैल्यू होगा आपका अमान्य होगा, लिखेंगे यह अमान्य है, सही है। और इसका लेकर चलेंगे हम लोग 90 को, तो 90 को लेकर चलते हैं तो क्या होगा, इसलिए छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 हो गया आपका, तथा बड़ी भुजा कितना है, बड़ी भुजा x + 30 कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो x + 90 यानी कि x का मान कितना, ओ सॉरी यहाँ पर x यानी कि 90 और +30 यानी कि 120, एक हो गया आपका 90 ये आंसर, और एक हो गया आपका 120 ये आंसर, ठीक है। और ये तो आपका खत्म हो गया, अमान्य हो गया। अब देखिए हो गया क्लियर, वैसा साइन नहीं लगाना है एग्जाम में, केवल बना करके छोड़ देना है। तो आपका 6 नंबर हो गया। नोट करें इसको, क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। लाइक का नीचे बटन होगा, उसको लाइक करें, और साथ ही चैनल पर जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपका 7 8 9 10 को जितना भी क्वेश्चन है अगले क्लास में किया जाएगा। क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।